और अगर तुझे स्क्रीन में आना है तो 2 साल के लिए तुझे उबलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा 2 साल के लिए, तब जाके उस स्क्रीन में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कंप्लीट मेडिकल सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे होंगे नीट की। इसकी तैयारी कैसे करें, 11 से किस तरीके से तैयारी करें, बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, बेस्ट बुक, सो ऑन एंड फाइनली मोटिवेशन। तो अगर आपका सपना भी डॉक्टर बनने का है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ एक वीडियोस में मैं आपको जीरो से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो फटाफट इस सीरीज को एक्सेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर सको। देखो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट एग्जाम के इंपॉर्टेंस की। यह इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, कोई 10th क्लास का बंदा है, उसका सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करेगा, 11th 12th सिंपली करेगा। उसके बाद वो कोई भी मेडिकल कॉलेज लेने जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज में उसको 4 या 4.5 साल का जो टोटल खर्चा है ना, वो कितना जाएगा, 1 करोड़ रुपये। हसमत में मजाक नहीं कर रहा हूँ, टोटल 1 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, जो कि हमारे बजट से जो है ना टोटली बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस से समझ सकते हो। तो इसी से बचने के लिए हमारा आता है नीट एग्जाम। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करके कोई अच्छी सी MBBS कॉलेज से या फिर मेडिकल कॉलेज ले लेते हो ना, तो आपका 1 साल का खर्चा आता है लगभग 5 से 10 हज़ार। मतलब जो है ना, आपका पूरा टोटल कोर्स जो है ना, वो 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख के बीच में काम हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। अब हम बात कर लेते हैं नीट एग्जाम की। देखिए, नीट एग्जाम की फुल फॉर्म, नीट की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं कि नीट एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप क्या होगा, क्या भाई, नीट एग्जाम में हमने पास कर दिया तो क्या होगा। जैसे आप नीट एग्जाम पास करते हो तो आपको जो है ना, इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज है, MBBS हो गए, BDS हो गए, अदर जितने भी मेडिकल कोर्सेज है ना, उनके लिए जो है ना आपको क्या कॉलेज दे दी जाएगी, अच्छे रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगी। ठीक है, कॉलेज इंडिया में कितनी है, तो नीट के थ्रू आपको जो है ना टोटल 1833 कॉलेज मिलेगी, 1833। उसमें से मेडिकल की 542, उसमें से डेंटल की 313, एम्स की 15, आपकी जिम पर की जो है वो कॉलेज आ जाती है। इस तरीके से टोटल आपके 1833 कॉलेज आपको नीट के थ्रू मिलती है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करके भाई किसी बंदे की योग्यता क्या होगी जिससे वो नीट का एग्जाम दे सकता है, तो पहली बात, उसकी मिनिमम एज जो है ना 17 साल होनी चाहिए। 17 साल से अगर वो नीचे का हुआ ना, तो वो नीट एग्जाम में नहीं बैठ सकता। उसके बाद उसने 12th में, उसने 11th 12th साइंस बायो से कर रखी हो और इसके 12th में मिनिमम परसेंटेज अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है तो उसके 50% होनी चाहिए। दूसरे जितने भी है OBC ST ST उसके 45% होने चाहिए, और जो PWD जो होता है ना, उसके 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये आपकी होगी एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हो, कोई बंदा है वो कितनी बार नीट दे सकता है। तो जब तक उसके पोतों की शादी नहीं हो जाए तब तक वो नीट दे सकता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि नो लिमिट, समझ रहे हो ना, कोई इसमें लिमिट नहीं होगी अटेम्प्ट्स को देने की। नीट एग्जाम की बात कर लेते हैं कि नीट एग्जाम किस तरीके का होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले नीट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके JEE मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। यह पूरा एग्जाम आपके ऑफलाइन होगा, याद रखना। MCQ पूरा बेस्ड होगा। MCQ मतलब बोल सकते हो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हो। इसके बाद ये टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जाम कराया जाता है और टोटल 3 घंटे का इसमें समय दे दिया गया होता है आपको, और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। ये बात तो जो है ना आप समझते ही हो। अब बात करते हैं टोटल मार्क्स की कि पेपर कितने नंबर का होता है। तो आपके टोटल पेपर जो है ना 720 नंबर का होता है। उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 आपके आते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 180 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 180 मार्क्स आपको 180 मार्क्स टोटल होते हैं, केमिस्ट्री के 180 मार्क्स और बायोलॉजी के ऑब्वियस 360 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको 720 मार्क्स का टोटल पेपर मिल जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की कि किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। MCQ क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सही ऑप्शन पर करेक्ट करोगे, सही ऑप्शन आप चूज करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत ऑप्शन जो है ना चूज करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और अगर उस क्वेश्चन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आपको कोई चाटा पड़ने वाला है नहीं, मतलब कोई कटेगा नहीं, सिंपल सी जीवन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बात है ना आप समझ रहे होंगे। अब आप कहोगे कि भैया इसके क्वालिफाइंग बोल सकते हैं कि परसेंटेज कितने होते हैं, कि कितने मार्क्स हमें बनाने पड़ते हैं जिससे हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करता हूँ तो 50% उसका परसेंटेज होता है। तो इनका नीचे वाला जितने भी OBC ST ABC और SBC जितने भी होते हैं ना, उनका 50% से कम ही होगा। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं, कितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। तो टोटल एवरेज की मैं बात करूँ ना तो 13 से 16 लाख का हर साल बच्चे इसका एग्जाम देते हैं। इतने कैंडिडेट हर साल बैठते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ 2020 की, 2020 के नंबर गेम की बात करूँ
तो टोटल 15.97 लाख मतलब 16 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था नीट एग्जाम के लिए, और उसमें से 13.70 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठे, और उनमें से 7.70 लाख स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई हुए, मतलब क्वालिफाई हुए। ये बात आप समझ होंगे। अब देख, अब मेरी तो बात सुन, देख तुझे अच्छी सी MBBS कॉलेज चाहिए, कोई भी मेडिकल अच्छी सी कॉलेज चाहिए ना, तो लगभग 582 630 650 इतने मार्क्स अब लाने पड़ेंगे। लगभग 550 से 650 से ज़्यादा, 650 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। खूब ही ज़्यादा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि जब तू एग्जाम इसका देगा, जब इसकी तैयारी करेगा ना, तब पता चलेगा। लेकिन क्या हम इससे हम डर जाए क्या? बिल्कुल नहीं। इस नीट के एग्जाम को देने के बाद जो इस नीट के बाद की जो दुनिया होगी ना, मेडिकल वाली लाइफ बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ है। मतलब देख, तुझे डरना नहीं है। क्या कर, ये जो नीट का एग्जाम है, तू किस तरीके से सोच, ये जो नीट का एग्जाम है यह एक तरीके से फिल्टर का काम कर रहा है, जो कि इंडिया की जितनी भी क्रीम है ना, उस क्रीम को एक साइड कर रहा है और बाकी सबको एक साइड कर रहा है। और अगर तुझे इस क्रीम में आना है तो 2 साल के लिए तुझे उबलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा 2 साल के लिए, तब जाके उस क्रीम में आएगा। एंड बिलीव मी, जब तू इस क्रीम में आएगा ना, तो तू ऐसी लाइफ जी रहा होगा, ऐसी सक्सेसफुल लाइफ जी रहा होगा, जिस लाइफ को जीने के लिए हर साल इंडिया में 15 से 16 लाख बच्चे सपना देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइफ होने वाली है। बस तुझे 2 साल के लिए तपना पड़ेगा, तब जाकर तू इस स्क्रीम में आने वाला है, और तब जाकर योर लाइफ विल गोना डेफिनेटली बी चेंज। तो इस बात को तुझे समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ढंग से मेहनत करनी है। 2 साल के लिए सब दुनियादारी छोड़कर पूरा ध्यान इसमें लगा लेने का है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस नीट को क्रैक करने की पूरी कोशिश करनी है, ढंग से गाइडेंस लेते रहना है, और कभी भी डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से तू मेहनत करता रहे।